जी, आज सुप्रीम कोर्ट में सानिया APS वाक़े जो था उसके हवाले से आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई है और ये समाअत जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस काजी अमीन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने यह समाअत की। आज सुबह जैसे ही 9:30 बजे इस केस पर समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि जो गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा है वो किसी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान तक नहीं पहुंच सका, तो उस पर वो मज़ीद इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सके। जो अदालती हुक्म है 20 अक्टूबर का, उस पर अदालत ने गम गुस्से का इज़हार किया और अटॉर्नी जनरल को कहा कि ये एक संजीदगी का आलम है कि इतने अहम मामले पर आपने वज़ीर आज़म को इत्माद में नहीं लिया, उनसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं ली, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने उनसे मज़ीद मोहलत मांगी कि हमें इस 20 अक्टूबर वाले हुक्मनामे पर किसी तरह से अमल दरामद या उस पर इंस्ट्रक्शन लेने के लिए मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने उनको मोहलत देने से इनकार किया और कहा कि हम वज़ीर आज़म इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब करते हैं और आज ही तलब करते हैं वो आएँ और आके अदालत में अपने उस हुक्मनामे के हवाले से वजाहत करें कि उस पर उन्होंने क्यों नहीं अमल दरामद किया और क्यों नहीं उन्होंने इस अहम मामले पर कोई नोटिस लिया या कोई बात की। बहरहाल उसके बाद अदालत ने वज़ीर आज़म को तलब करने का हुक्म दिया और 11:30 बजे तक अदालत में वज़ीर आज़म इमरान खान जो उस वक़्त बनी गाला में थे, अपनी रहायशगाह पर थे, वहाँ से वो रवाना होकर यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट में वो जो आम साइलीन की तरह का जो ये शाहराह है जहाँ से आम साइलीन आते हैं, यहाँ से आने की बजाय वो जो जजेस ब्लॉक है जहाँ से तमाम जज साहिबान की एंट्री होती है अलग से, उस दूसरी एंट्रेंस से वो वहाँ आए और उन्होंने वहाँ पर आकर वहाँ से एंट्री की और सीधे कोर्ट रूम नंबर 1 में चले गए और वहाँ पर उन्होंने बैठे और रिसेस ख़त्म होने के बाद, जो अदालती वक्फ़ा जिसे हम कहते हैं, ख़त्म होने के बाद वो तक वहाँ पर बैठे रहे। और जैसे ही समाअत शुरू हुई दोबारा अदालती वक्फ़े में, तो वज़ीर आज़म को अदालत ने रोस्ट्रम पर बुलाया और वज़ीर आज़म से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि अभी तक हमारे हुक्म पर अमल दरामद क्या हुआ। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि लवाकिन अभी तक अपने आप को इंसाफ ना मिलने पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो लोग जिनके बच्चे इस दुनिया से चले गए वो किस सूरत हाल में है उनका अंदाज़ा हमें नहीं है। हुकूमत क्या कर रही है, इंसाफ नहीं हुआ। उस पर अदालत ने रोस्ट्रम पर इमरान खान वज़ीर आज़म को बुलाया और उसको उनके साथ जो थे अदालत में इमरान खान के साथ अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान खड़े थे और इस दौरान जितनी देर भी रोस्ट्रम पर वज़ीर आज़म इमरान खान खड़े थे उस दौरान वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी जो है वो मुख्तलिफ़ औकात में खड़े होकर अटॉर्नी जनरल को आके कान में कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देते रहे। इस पर अदालती इजाज़त के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ये जब वाक़या हुआ था तो उनकी सूबाई हुकूमत थी। सूबाई हुकूमत ने जब उनकी हुकूमत थी PTI की, तो उस वक़्त तमाम लवाहिकीन के साथ जो मदद हो सकती थी, जो कंपनसेशन हो सकती थी वो उन्होंने दी। उनके ज़ख्मों पर जाके उन्होंने मरहम रखी और उनके साथ जो भी कानून के मुताबिक बात हो सकती थी वो उन्होंने की। जिस पर जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि आपको शायद मिस्टर वज़ीर आज़म, शायद आपको इल्म नहीं कि हम पाकिस्तान दुनिया का छोटा मुल्क नहीं, स्मॉल कंट्री नहीं। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की 6 नंबर की बड़ी आर्मी है। और इसके अलावा अफसोस इस बात का है कि वो जो सरेंडर डॉक्यूमेंट था, उस सरेंडर डॉक्यूमेंट को दोबारा उन लोगों के साथ साइन करने जा रहे हैं और यही मीडिया की रिपोर्ट्स हैं कि वफाकी हुकूमत उन तंजीमों के साथ मुज़ाकरात करने जा रही है जिन पर पाबंदी थी, जिनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस वाक़े में 147 बच्चे शहीद हो गए, उनको वहाँ बचाने वाला कोई नहीं था। जो उस वक़्त हुकूमत में थे, इदारों में थे, इवन यहाँ तक के नाम लिया गया कुछ इदारों का कि उन इदारों के कर्ता धर्ता थे, वो मराज लेकर साथ रिटायर हो गए और अब वो मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये रिमार्क्स है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। और ये भी कहा कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो ये दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन उनको भी इस वाक़े का इल्म न हुआ और इतनी बड़ी जानें ज़ाया हुई। और चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क में मज़ीद कहा कि कोई इक़दाम उठाया गया, किसी को परवाह नहीं, कोई भी इक़दाम नहीं उठाया गया, किसी को भी इस चीज़ की परवाह नहीं। और वो लोग जो रिटायर होकर चले गए वो ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। और जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इस केस के अंदर 3 पहलू हैं। वो 3 पहलू जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये अपने रिमार्क्स में बताया कि असल मुल्ज़मान जो थे इस मामले में, जिन्होंने हमला किया था APS में, वो तो वहाँ मारे गए,
लेकिन दूसरा जुनून मदद की, तीसरा और सिक्योरिटी की जो लैप्स था, गफलत थी, उस हवाले से इस हुकूमत ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, या गुज़िश्ता हुकूमत ने इस पर कुछ भी नहीं किया। और रिपोर्ट देखकर लगता है कि उस दिन सिक्योरिटी के इक़दाम उठाए ही नहीं गए थे। क्या इक़दाम ना उठाना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? जबकि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने उस वक़्त आइन की किताब हाथ में लहराते हुए, इस तरह से लहराते हुए कहा कि ये वो किताब है जो तमाम शहरियों की, उनकी जो जान और माल की हिफाजत की जो है वो और यकीन दहानी दिलाती है। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर इस किस्म का कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने अदालत से इस्तदा की कि उनको भी बोलने का मौका दिया जाए, आपको बोलने का मौका दिया जाए। और उस पर इमरान खान को अदालत ने बोलने का मज़ीद मौका दिया और कहा कि आपको ये इल्म होना चाहिए अदालत को कि सारे कॉन्टेस्ट में एक बहुत बड़ा पीछे एक पहलू है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। माजी में जनरल मुशर्रफ का नाम लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा कि जिस तरह से जनरल मुशर्रफ ने एक पराई जंग, किसी और की जंग में शामिल होकर हमारे मुल्क के लिए परेशानी का बायस बने, उसकी वजह से तकरीबन 80,000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और इस जंग में पाकिस्तान को मुआशी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, वालिदैन का ये मौक़िफ़ था कि किसी भी तरीके से जो उस वक़्त के करता धरता थे उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि मोरली यानी कि इखलाकी बुनियादों पर यह ज़िम्मेदारी कैसे हम किसी पर डाल सकते हैं, या जबकि उस रिपोर्ट जो पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी एक कमीशन में एक रिपोर्ट जारी की थी उसके मुताबिक भी उन लोगों पर कोई भी ज़िम्मेदारी आयद नहीं की। और ये भी उन्होंने कहा कि अमेरिका की जंग में जिस तरह से दाखिल हुए हैं, उस वक़्त भी जब वो इस तरह से वज़ीर आज़म नहीं थे, उस वक्त भी इस बात की उन्होंने इख्तलाफ किया था। जनरल मुशर्रफ ने प्रेशर में आकर जंग में शामिल हुआ, 9/11 से हमारा कोई लेना देना नहीं था, हमने जंग में शामिल होकर अपने मुल्क के साथ जुल्म किया। और उसके बाद उनका ये कहना था, इसके बाद जस्टिस काजी अमीन ने उनसे कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, आप अदालत में स्पेसिफ़िक रहें, माजी के अंदर मत जाएं, इस मामले में एक कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है, उसके बारे में बताएं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया, ख़ास तौर पर जस्टिस काजी अमीन ने, वो ये कि सादोकी में जो मौजूदा हालिया वाक़या हुआ था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, जिसमें सादोकी में 9 पुलिस वाले शहीद कर दिए गए थे, उस हवाले से उन्होंने सवाल उठाया कि उस पर आपकी हुकूमत ने क्या किया। उस पर वज़ीर आज़म ने ये जवाब दिया कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो भी किया काम किया और 100 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं। और TTP और इसके अलावा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का वज़ीर आज़म ने ज़िक्र किया और कहा कि जब से अफ़गानिस्तान में सूरत हाल तब्दील हुई है, तब से वहाँ पर मौजूद जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलोच जो लोग हैं जो इंसर्जेंसी में मुलविस हैं वो, और दाइश के कुछ लोग पाकिस्तान में दाखिल हुए। इस वक्त दहशतगर्दी मुल्क में बढ़ चुकी है और उसको कम करने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जिसके इजलास किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर उनको कहा कि ये जो आइन की किताब है ना, ये हर बच्चे को, हर शहरी को पाकिस्तान में सिक्योरिटी फराहम करने की ज़ामिन है। इस पर वज़ीर आज़म ने फिर कहा कि अफ़गानिस्तान में जब तक अमन नहीं होगा तब तक पाकिस्तान में भी अमन नहीं होगा। अफ़गानिस्तान का मसला सेटल होने तक पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। और इस मौजूदा सिनेरियो में तकरीबन 2.5 लाख के करीब पाकिस्तानी पाकिस्तान को गुज़रगाह बनाकर अपने अपने मुल्कों में जा चुके हैं। और उन्होंने कहा कि मैं कानून की अमलदारी पर यकीन रखता हूँ, अदालत हुक्म करे। इस मुल्क में वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े अल्फाज में ये कहा कि इस मुल्क में कोई भी होली काऊ, मुक़द्दस गाय नहीं है, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। और चीफ जस्टिस ने उस पर उनको कहा कि अफसोस इस बात का है कि यहाँ पर बड़े लोग जो हैं वो बच जाते हैं, नीचे चपरासियों, क्लर्कों को सज़ाएं देकर जान छुड़ा जाती है। और उस पर वज़ीर आज़म ने अदालत से इस्तदा की कि इस मामले पर दोबारा अदालत कमीशन बनाने का हुक्म दे। वफाकी हुकूमत उस पर कमीशन बनाएगी और जो भी ज़िम्मेदार उस कमीशन में ठहराया जाएगा उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इसी बात पर वज़ीर आज़म कर रहे थे तो उनके साथ मौजूद अटार्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान ने अदालत से इस्तदा की कि उनको बोलने का मौका दिया जाए। फिर उन्होंने अदालत की इजाज़त से वहाँ पर बोले और कहा कि कमीशन की ने जिन लोगों पर ज़िम्मेदारी डाली थी उनका तयन हो गया था, लेकिन जो गफलत थी उस हवाले से या जिन लोगों के बारे में वालिदैन कह रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उस रिपोर्ट के अंदर जो पेशावर हाई कोर्ट के कमीशन था उसकी रिपोर्ट के अंदर उन पूरी रिपोर्ट में कोई एक पैरा भी ऐसी मौजूद नहीं जिसमें ये कहा गया हो
कि उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई हो। जब किसी के ख़िलाफ़ सिफारिश है ही नहीं की गई तो उसको अखलाकी बुनियादों पर किस तरह से उनके ख़िलाफ़ FIR काटी जाए। जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने इस मौके पर कहा कि हम चाहते हैं कि लोगों पर ज़िम्मेदारी डालें, उनके हाथों को देखें जिनका नुकसान हुआ है। जस्टिस काजी अमीन इस मौके पर बोले कि अखलाकी बुनियादों की बात, मोरल ग्राउंड्स की बात जो है वो यहाँ अदालत में की गई है। मोरल ग्राउंड्स की बात तो जमहूरियत के अंदर होती है। दुनिया के महज़ब ममालिक में जहाँ जमहूरियत मौजूद है वहाँ पर अगर इस किस्म का वाक़या होता तो वहाँ पर मौजूद जो करता धरता थे या उस स्लॉट पर मौजूद लोग होते या जो लोग उस हुकूमत में होते तो वो इस्तीफ़ा देकर घर चले जाते। लेकिन अफसोस कितना बड़ा वाक़या होने के बाद भी हमारे यहाँ से कोई भी इस्तीफ़ा देकर घर नहीं गया। इस बात पर अटार्नी जनरल ने उनको जवाब दिया कि फिर इसका मतलब उस वक़्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ घर चले जाते। उन्होंने चौधरी निसार अली खान जो उस वक़्त वज़ीर दाखिला थे उनका नाम लिया, उस पर भी उन्होंने कहा कि वो घर चले जाते। फिर उन्होंने 9/11 के वाक़े की बात की कि अमरीकी सदर जॉर्ज बुश को भी क्या उस वक़्त घर जाना चाहिए था। अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं और इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने कहा कि अदालत चाहती है एक बार फिर इन तमाम चीज़ों को स्क्रूटनाइज़ किया जाए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब होकर कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आपके साथ वज़ीर आज़म मौजूद हैं और वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म हैं और रियासत चाहे तो इस पर एक्शन ले सकती है। अटॉर्नी जनरल ने इस मौके पर वाज़े तौर पर यह कहा, अदालत को इस्तदा की, बल्कि ये कहा जाए तो उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इस मामले पर अदालत को एक तफसीली ब्रीफिंग देना चाहते हैं, लेकिन अदालत ने उनकी ये बात सुनी अनसुनी कर दी।